हेलो दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका एलएस टेक्निक चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए अकाउंटिंग का टोटल सॉल्यूशन। दोस्तों, अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग को कौन करता है, किसको ज़रूरत होती है अकाउंटिंग से क्या लाभ है, तो ये जानेंगे हम आज की क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, जिसका हिंदी नाम होता है लेखांकन, लेखों का अंकन, समस्त व्यावसायिक लेन देन जिनका नियम्स के अकॉर्डिंग अंकन किया जाए, लिखा जाए, उनको रिकॉर्ड किया जाए, लेखांकन। साधारण सा अर्थ जो कि हम इसके अर्थ से निकाल सकते हैं। यदि बात करें डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। आइडेंटिफाइंग, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहचान की। दोस्तों, लेन देनों को पहचानना होता है कि किस लेन देन को हमें बिजनेस में एंटर करना है, रिकॉर्ड करना है, पहचान करना, रिकॉर्डिंग। पहचानने के बाद उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज करते हैं। दर्ज करना, समराइजिंग, सारांशित करना, उनका सारांश निकालना, रिपोर्ट निकालना। एंड रिपोर्टिंग इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन, जो आर्थिक जानकारी है उनको रिपोर्ट करना टू डिसीजन मेकर्स को रिकॉर्ड करना, जो निर्णय करता है उन तक पहुंचाना कंप्लीट डेटा को। जो अकाउंटिंग से रिपोर्ट्स निकल के आई हैं उन्हें डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाना। ये है अकाउंटिंग की प्रक्रिया, लेखांकन। इसके कुछ नियम्स, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो अकाउंटिंग एक सुनियोजित ढंग से प्रत्येक लेन देन को, प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करना, दर्ज करना और विभाजित कर उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करना अकाउंटिंग कहलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग का क्या यूज है, क्या उपयोग होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के यूजर ऑफ अकाउंटिंग, जो लेखांकन हमने किसी भी बिजनेस का किया है, रिकॉर्ड किए हैं, जो भी व्यावसायिक लेन देन जिनसे हमें मिले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन के लिए लाभकारी होते हैं, कौन उनके यूज़र होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो तरह से यूज़र होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बाहरी यूज़र और आंतरिक यूज़र। दोस्तों, आंतरिक यूज़र होते हैं ओनर एंड मैनेजमेंट टीम। ओनर, जिसे यदि अपने बिजनेस पे कंट्रोल रखना है तो अकाउंटिंग बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर वो अपने बिजनेस पर कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा है दोस्तों मैनेजमेंट टीम, जिसके लिए उपयोगी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनसे वो निर्णय लेने में आसानी होती है। बाहरी यूजर, सप्लायर, बैंक एंड इन्वेस्टर्स। सप्लायर, आपूर्तिकर्ता, जो भी आपको आपूर्ति करेगा वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा कि ये मेरे पैसों को चुका पाएगा या नहीं। बैंक से भी यदि आप लोन लेते हो तो बैंक भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर, जो कि कोई भी अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे, निवेश करना चाहे, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों
अकाउंटिंग के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ अकाउंटिंग। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रकार। वैसे तो दोस्तों अकाउंटिंग कई प्रकार की होती है, लेकिन मेनली जो प्रत्येक बिजनेस को ज़रूरी है, आवश्यक है, वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को, वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। उन फाइनेंशियल स्टेट में सबसे पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड बैलेंस शीट। ये सभी रिपोर्ट्स हमें मिलती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। नेक्स्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग डिपेंड करता है बिजनेस के टाइप पर कि किस प्रकार का बिजनेस है आपका। यदि मैन्युफैक्चरर का है तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपके बिजनेस में आपके समस्त उत्पादों की कॉस्ट, लागत का निर्णय करती है, निर्णय लेने में बहुत ही सहायक होती है। इससे आपका टोटल कॉस्ट, आपने जो भी माल उत्पादित किए हैं, जो उत्पाद आपने बनाए हैं, उनकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निर्धारित करने में बहुत ही सहायक होती है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि यूज ली जाती है एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि अन्य अकाउंटिंग से निकले हुए विवरण से प्राप्त परिणामों से निर्णय लेने में यूजफुल होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बिजनेस से संबंधित समस्त निर्णय लिए जाते हैं, जैसे प्लानिंग, पहले से ही प्लान करना, किसी भी कार्य को पहले से प्लान करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। बजट कंट्रोल, सभी वित्तीय विवरणों को देखकर मैनेजमेंट टीम जो है प्लानिंग करती है कि आगे हमें बिजनेस कैसे चलाना है, बिजनेस को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए किन निर्णयों की आवश्यकता होती है, वो प्लान करती है। बजट कंट्रोल, बिजनेस में बजट कंट्रोल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने सीखा अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के उपयोगकर्ता कौन होते हैं, किसको ज़रूरत होती है अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिल सकें।